हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 23 अगस्त की वर्कशीट आपके पास लगा रखी है, जिसमें आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 का है कंसेप्ट आपके पास। चैप्टर नंबर 7 आपका एनसीईआरटी से प्लस आर डी शर्मा से प्लस डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे भी, और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। हर एक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, x1 माइनस x2, या फिर आप x2 माइनस x1 बोलो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो नेगेटिव का पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। सेम ऐसे y1 माइनस y2 आपको यहाँ दे रखा है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए आई थिंक, 3 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे इन द गिवन पिक्चर द लोकेशन ऑफ नवीन इज शोन बाय ए पॉइंट पे नवीन है, एंड द लोकेशन ऑफ सरिता इज शोन बाय सी पॉइंट पे सरिता है। whose distance is more from point B, B से किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ये आपको बताना है। देख के वैसे पता चल रहा है ए बी का डिस्टेंस ज़्यादा है, बी सी का कम है, पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके पूरा सॉल्व करके बताना है। तो उसके लिए आपको इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट की बात करूँ, एक्स जो है वो 3 है और वाई जो है वो 6 है। बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो एक्स जो है वो 7 है और जो वाई है वो 3 है। सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो x जो है वो 4 है और y जो है वो 2 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमारे को यहाँ पर। तो पहले ए बी में लगाते हैं, उसके बाद बी सी में लगाते हैं, देख लेंगे कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो 3 6 और 7 और 3 है। चलो इसमें लगाते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट और सी के पहले। तो 3 और 6, 7 और 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 4 और 2, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पहले मैंने ए बी में लगाया, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऐसी है, क्लियर। तो यहाँ आ गया 16 प्लस का 9 अंडर रूट ऐसी है, तो ये हो गया √25 का मतलब ए बी का डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। उसी तरीके से बी सी का डिस्टेंस यहाँ पर निकालते हैं। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10 हो गया। अब √10 की वैल्यू आपको लिखनी है, तो फिलहाल के लिए आप यहीं से लिख सकते हो 3.612। नहीं तो आपको सॉल्व करनी सिखाई गई है कि रूट वाली वैल्यूज़ आपने 9th में सीखी कि उनको कैसे निकालते हैं। कुछ रूट की वैल्यूज़ याद कर लो, जैसे √2, √3, √5, √7 और √10 तक की। तो बाकी की क्वेश्चंस में लिख के भी दे देता है कई बार हिंट में कि आपको √10 की वैल्यू ये लेनी है, ये 11 की ये लेनी है, ठीक है। तो देख के पता चल रहा है किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ए बी का बी सी से। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है कि नवीन का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है बी पॉइंट से एज कंपेरिजन टू सरिताज डिस्टेंस। क्लियर है क्वेश्चन एग्जाम्पल 1। चलिए एग्जाम्पल 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ 4 और 6 लाइज इन अ कार्टेशियन प्लेन ए पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन प्लेन। कह रहे एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, आपको ये फिगर यहाँ पर दिख रही होगी, ये का सेंटर है सर्कल का, ये कार्टेशियन प्लेन पे लाई कर रहा है। तो हम कोऑर्डिनेट इजीली बता सकते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। अब ए पी क्यू ये 3 पॉइंट्स और हैं जो कार्टेशियन प्लेन पे हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि इस सर्कल पे है या नहीं है। आपको फिगर में देखने से लग रहा होगा कि इस सर्कल पे ही बने हुए हैं, लेकिन वो कार्टेशियन प्लेन पे बने हुए हैं, ठीक है। आपको ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे हैं। क्लियर हो गया। अब शो कैसे करोगे, अगर देखो मैं ओ पी को ज्वाइन कर दूँ, ओ क्यू को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। ओ ए तो पहले से ही ज्वाइन करके दिखा रहा है। अगर इन तीनों का डिस्टेंस जो है हमारा, पहले इन तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल आया, क्योंकि ये तीनों जो है वो सर्कल की रेडियस है एक तरीके से देखा जाए तो तीनों का डिस्टेंस इक्वल आया, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पे हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं है। क्लियर है। तो पहले हम क्या करते हैं, ओ ए का डिस्टेंस निकालते हैं। 4 6 1 और 2 है, तो ओ है यहाँ पर 4 6 और ए आपके पास है यहाँ पर 1 और 2। कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ मेंशन कर लिए हैं, ठीक है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 4 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16, तो ओ ए आ गया मेरे पास 5 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा √25। क्लियर है। अब ओ पी निकालते हैं। पहले पी के कोऑर्डिनेट्स लिखो। एक्स यहाँ पर 8 है, अब वाई यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 4, 6, 8 और 3। चलो अब ओपी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 4 - 8 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर। तो 16 प्लस का 9, अगेन 25 ही आ रहा है रूट में, तो ये भी 5 यूनिट आ गया। इसका मतलब पी पॉइंट तो सर्कल के ऊपर है। चलो क्यू वाला देखते हैं, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो ये 8 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 9 हो गया। 8 और 9 है, तो 4, 6 और क्यू वाले के हैं 8 और 9। ओ क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 4 - 8 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, तो 16 प्लस का 9, अगेन यहाँ भी मेरे पास √25 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब 5 यूनिट। तीनों के डिस्टेंस सेम ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, जब मेरे तीनों के डिस्टेंस सेम है तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, सर्कल पे लाई करते हैं। तो यहाँ लिखा है ये तीनों के डिस्टेंस सेम है, तो मतलब हैंस पी एंड क्यू ऑल्सो लाई ऑन द सर्कल। ये भी सर्कल के ऊपर आपके लाई करते हैं। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0, 3 एंड 0, 6 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो इसमें अगर आप देखो तो x वाले दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो डिस्टेंस डायरेक्ट निकल सकता है 6 - 3 करके 3 यूनिट। जब किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में किसी भी एक की वैल्यू 0, जैसे x की दोनों में 0 या y की दोनों में 0, तो बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए भी आप ऐसे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है। 24 अगस्त की वर्कशीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।